हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आपके लेके आया हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलता है कंप्लीट फ्री एजुकेशन। हाँ जी, KG1 से लगा के आपको मिलते हैं क्लास 12 तक के सभी वीडियोस निःशुल्क। स्टेट बोर्ड के साथ साथ सेंट्रल बोर्ड के वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो आज मैं दो क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पे हम कुछ एसेट्स परचेस करते हैं या हम कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, उसके बदले में डिवेंचर्स इशू कर रहे थे। राइट, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर हमें निकालना पड़ता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। उसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, दैट इज अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो हमें मिल जाता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। जब नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड मिल जाता है तो मुझे फेस वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम सब कुछ मिल जाता है। राइट, तो चलो करते हैं आज के इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व और देखेंगे आज किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। रिलायंस लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी कॉस्टिंग 1,35,000। 135 की कॉस्टिंग की मशीनरी इन्होंने परचेस की थी रिलायंस लिमिटेड ने। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेस कंसिडरेशन टू बी पेड बाय issuing 9% debentures of 100 each if debentures have been issued at par। मतलब कि पहला केस बनता है 100 रुपए के डिवेंचर्स को 100 रुपए में इशू कर दिया गया। राइट, सेकेंड सिनारियो बोलता है सर एट अ डिस्काउंट 100 माइनस 10 तो 90 रुपीज का इशू प्राइस बन गया। फर्स्ट केस में 100 रुपए का इशू प्राइस है, सेकेंड केस में 90 रुपए इशू प्राइस है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द बोथ द केसेस। तो देखो, परचेस करने की एंट्री तो सेम होने वाली दोनों केसेस में, डिवेंचर्स इशू करने की एंट्री जो है वो चेंज होने वाली दोनों ही केस में। तो पहले निकाल लेता हूं मैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इन द बोथ द केसेस। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड कैसे आएगा, अमाउंट टू बी पेड दैट इज 1,35,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस दैट इज 100 रुपीज। तो 13,500 नहीं, 100 से डिवाइड करना है ना, तो आएगा 1,000 तो 1350 आपको डिवेंचर इशू करने हैं फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में आपका बनेगा 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90। तो 0 से 0 जाएगा और ये जाएगा कितना, 15 टाइम्स। तो 1500 नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड 1500 इन सेकेंड सिनारियो। तो ये तो हमारा बेसिक वर्किंग नोट था, कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब करना है आपको सीधा जनरल एंट्री पास। और जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री, जिसको हम ड्रॉ करते हैं। जनरल का फॉर्मेट हम ड्रॉ करते हैं, होता है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट के साथ फॉर्मेट आपका कंप्लीट होता है। ऊपर लिखेंगे हम जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। क्या लिखेंगे ऊपर आप, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। आ जाइए, लिख देते हैं हम जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। राइट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स और डेट। पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री होगी एसेट परचेस करने की। कौन से एसेट्स को परचेस किया है, दे हैव परचेस ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, चलो तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नरेशन बनेगा मशीनरी परचेस्ड, नरेशन बन गया। अमाउंट लिख दीजिए 1,35,000 डेबिट साइड एंड 1,35,000
क्रेडिट साइड। अब देखो पहला सिनेरियो क्या बोलता है कि सर हमने पार पे इशू किया, तो आप बता दीजिए पेमेंट की एंट्री क्या होगी। तो फर्स्ट केस में एंट्री पास कर रहे हैं हम पेमेंट की, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं सर, इट इज 9% डिवेंचर्स, तो 9% डिवेंचर्स कितने रुपए से सर, 9% डिवेंचर्स अकाउंट 1350 इंटू 100, और इधर तो ऑलरेडी कितना था 1,35,000। तो फर्स्ट केस में एंट्री जो है वो ये कंप्लीट हो गई। नरेशन क्या लिख देंगे, पेड बाय इशूइंग 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स एट पार, एट पार। ठीक, अब सेकेंड केस में आपको पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या पास होगी, सेकेंड केस में हम एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। सेकेंड केस में क्या था, डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से सर, 1500 इंटू 10, 1500 हमने कैलकुलेट किया था, टू 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर्स अकाउंट 1500 इंटू 100, पेड टू वेंडर, पेड टू वेंडर बाय issuing debentures at discount, राइट, नरेशन के साथ एंट्री क्लोज। अमाउंट पे आते हैं, तो 135 का पेमेंट करना था, 15,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और फेस वैल्यू 1,50,000 से क्रेडिट में चला जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जो डिस्काउंट सर हमने दिया है उस डिस्काउंट को आपको करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ, तो डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री हम बनाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा फॉर्मेट सिंगल एंट्री लाइक बना लीजिए, जहां पे हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करने वाले हैं। डिस्काउंट को कहां से राइट ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सेकेंड सिनारियो में एंट्री होगी, है ना, फर्स्ट सिनारियो में नहीं एंट्री होगी। तो एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितने से सर, 1500 इंटू 10, 15,000 से आपका डिस्काउंट जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, और अब क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अब लीजिए आप सेकंड स्क्रीनशॉट, डन, ये क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाओ, अब मूव करेंगे हम आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है आज का सेकंड क्वेश्चन, आ जाइए भाई। सर क्वेश्चन नंबर 20 है, जहां लिखा हुआ है रोमी लिमिटेड acquired assets of 20 lakhs and took over creditors of 2 lakh from Kapil Enterprises। ठीक है, एसेट्स कितने की हैं, एसेट्स 20 lakhs, और माइनस कर दीजिए लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हैं सर 2 lakhs, तो नेट एसेट्स कितने की हो गई 18 lakhs, नेट एसेट्स कितने की 18 लाख रुपए की हो गई। अब देखो पेमेंट कितने का किया है, अब पेमेंट के बारे में लिखा है ना, फ्रॉम कपिल एंटरप्राइज,
Romi Limited issued 8% debentures of 100 each at a discount of 10% as purchase consideration. तो 100 माइनस 10 इशू प्राइस इज 90. ठीक है, परचेस कंसिडरेशन. रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड. तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड निकालना पड़ेगा, निकाल दीजिए आप. परचेस कंसिडरेशन मैंने निकाल दिया, कहां पर है ये, नेट एसेट्स. यही परचेस कंसिडरेशन मानेंगे हम. अक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइज. तो नेट में कितना रुपए पेमेंट करेंगे हम, 18 लाख. कुछ लिखा नहीं है ना. रोमी लिमिटेड इशूड 8%, 100%, 8% ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन. तो हमें नंबर भी नहीं लिखा, अमाउंट भी नहीं लिखा. तो नेट एसेट जो होगा वही परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा. और इसको हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड. तो 18 लाख का आपका परचेज कंसिडरेशन बनता है और एक डिवेंचर्स को आपने 90 रुपीज में इशू किया है. तो जीरो से पहला जीरो कैंसिल, 9 से 18 टू टाइम्स चला गया. तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड हो जाएगा आपका 20,000. क्लियर बात है जी. ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड हो गया है. ये हम जरा बिजनेस परचेस करने की एंट्री बनाएंगे पहले, फिर पेमेंट की एंट्री बनाएंगे, फिर जो डिस्काउंट यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, उसको हम राइट ऑफ करेंगे कहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ठीक है, चलो. तो मैं आता हूँ और बनाता हूँ यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज. ये बन जाता है मेरा फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज. डेट, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड. जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड. आपका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट. पहली एंट्री किसकी, बिजनेस परचेस करने की. तो क्या बिजनेस परचेस किया है सर, एसेट्स परचेस किया है. एंट्री बनेगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स आए हैं ना, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट. टू किससे परचेस किया है, किसको पेमेंट करना है, कपिल एंटरप्राइज. टू कपिल एंटरप्राइज account, right? business purchased, ये हो गई बिजनेस परचेज करने की एंट्री. कितना रुपए सर, 20 लाख की सन्ड्री एसेट्स आपने टुक ओवर की हैं, 2 लाख के आपने क्रेडिटर्स लिए हैं, तो 18 लाख का आपने परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया है. अमाउंट आ गया. अब सेकेंड एंट्री में क्या करोगे आप सर, पेमेंट करेंगे कैश में नहीं, बाय इशूइंग डिवेंचर्स. कितने डिवेंचर्स इशू करने हैं, 20,000 डिवेंचर्स और 10 रुपए का डिस्काउंट, 100 रुपए का फेस वैल्यू. ठीक, चलो. तो जब पेमेंट करेंगे एंट्री क्या पास करेंगे सर, कपिल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट, कपिल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट. अब यहां पे डिस्काउंट भी इशू किया हमने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट. कितने से सर, 20,000 डिवेंचर इशू हो रहे हैं और एक डिवेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट है. टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं सर, 10% डिवेंचर्स. टू 10%
डिवेंचर्स अकाउंट, कितने से सर? नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड 20,000 और 100 रुपीज क्या है? फेस वैल्यू है। परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड बाय issuing 10% debentures at 10% डिस्काउंट, राइट? ये कर दीजिए आप एंट्री क्लोज और आ जाइए लिख लीजिए यहाँ पे अमाउंट्स। तो कपिल एंटरप्राइज को कितने रुपए देने थे हमें? 18 लाख। तो 18 लाख कर दीजिए यहाँ पे आप डेबिट, ठीक। इधर 20,000 इंटू 10 तो 2 लाख रुपए का आपने अलाउ किया यहाँ पे डिस्काउंट। इधर फेस वैल्यू 20,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 20 लाख रुपीस आ जाता है। क्लियर बात है जी? ये हो गई पेमेंट करने की एंट्री। अब क्या करना है सर? अब जो डिस्काउंट आपने दिया था इसको कर दीजिए आप राइट ऑफ। कितने रुपए का डिस्काउंट था? 2 लाख रुपीस का डिस्काउंट जो था उसको आप कर दीजिए राइट ऑफ। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन issue of डिवेंचर अकाउंट। नरेशन बन जाता है आपका डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। अब आ जाइए जरा अमाउंट पे। तो अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपए का अमाउंट था सर जिसको आपको राइट ऑफ करना था, और ये राइट ऑफ करते से ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आज का दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई अच्छी बात है जो आपको वीडियो में लगी है तो कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। मुझे इंतज़ार होता है आपके कमेंट्स का या आपके डाउट्स का। आप मेरे लाइव सेशन में आकर भी आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक बात है जी? आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री। बिल्कुल आप हमारे वीडियोस को 100% फ्री में देख सकते हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं सर? हम आपको देते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश माध्यम के ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही हम आपको देते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हिंदी माध्यम, ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, आपको चैप्टर वाइज कराया जाता है, एक क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन कराया जाता है, रैंडमली नहीं पढ़ाया जाता है ना, मतलब एकदम स्ट्रक्चर्ड प्लान करके पढ़ाया जाता है सब कुछ। क्लियर बात है जी? डाउट सेशंस होते हैं यहाँ पे, सारे तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाता है। आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE और ओलंपियाड भी मिलता है। ये भी सब फ्री में मिलने वाला है। नोट्स डाउनलोड करने होंगे अब आपको मेरे, तो चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मैंने देके रखी जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X एंड टेलीग्राम। तो करते रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगेन फिर से बता रहा हूं, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।